अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट सेकंड है वो पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें, जो हमारा चैप्टर थर्ड है। हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है एंड कैसे जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एंड फिर किस तरह से वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे फिर लोगों की जो डिमांड्स उनको वो फुलफ़िल करती है एंड कैसे जो लोग हैं वो अपना जो उनके पास पावर होता है, पावर ऑफ वोट, वो उससे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो को लेके, तो हर एक फील्ड में आपको कंपटीशन मिलेगा। कोई भी फील्ड हो उसमें कंपटीशन तो है ही है। हर कोई अपने आप को फ्रंट लाइन पे लाना चाहता है, हर कोई अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है आगे, दैट ही और शी इज़ गुड देन द अदर। एक्चुअली बेसिक मुद्दा मकसद क्या होता है इस कंपटीशन का, कि जो भी कोई इंसान है वो चाहता है कि उनकी जो एक्चुअल नीड्स हो वो फुलफिल हो जाएं किसी भी कंपटीशन में। अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन की, तो इसमें क्या होता है, आप सबको पता है कि वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम है अभी, एंड यहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो लोग हैं वो हम कास्ट करते हैं वोट, एंड उसमें हम फिर चुनते हैं अपना एक नया रिप्रेजेंटेटिव, एंड जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं उनसे एक नई पार्टी आती है सामने। उसके बाद वो जो पार्टी होती है वो फिर यहाँ पे हुकूमत करती है, या वो पार्टी फिर वो रूल करती है 5 साल के लिए। अब देखो कि जो ये कंपटीशन है इसका, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का, ये भी एक किस्म का, हम देखेंगे कि इसमें भी एक आइडियोलॉजिकल वार होती है, या एक आइडियोलॉजिकल वो एक किस्म का ना वो टसल होता है इसमें। जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो खुद को ठीक बताते हैं खुद, दैट वी आर गुड देन द अदर पर्सन्स, और हम ये कह सकते हैं कि वो खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं इन फ्रंट ऑफ masses. As I have already told you that masses they only know how to follow blindly. एंड यहाँ पे क्या होता है, जो भी ये लीडर होते हैं किसी भी पार्टी के, ये हमेशा एक दूसरे को पॉइंट बनाते हैं, टारगेट करते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे के लूप होल्स बताते हैं, ये बैड हैबिट्स बताते हैं, ये गलत भी करते हैं। ये एक्चुअल में मकसद क्या होता है इनका? इनका मकसद होता है कि हम इलेक्शन जीतने चाहिए, उसके बाद हमारी पार्टी आएगी, फिर हम ऐश करेंगे, जितने टाइम तक हम रहेंगे हम तब तक ऐश करेंगे। एंड जो एक आम इंसान होता है जिसके सर पे ये सारी पार्टियां नाचती है, एक कॉमन मैन, मैंगो पीपल हम जिसको बोलते हैं, आम आदमी, जिसके सर पे ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एंड इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुख्तलिफ लीडर्स होते हैं वो नाचते रहते हैं, उसका कभी ये सोचते ही नहीं है कि उस पर क्या बीतती है, उसके साथ हमें क्या करना है। वंस जब ये जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जो भी इनके मतलब ये मुख्तलिफ जो लीडर होते हैं, ये जीत जाते हैं, ये फिर भूल जाते हैं कि कहाँ से हमारा पावर आया। अब बात यहाँ पे है, कंपटीशन की बात है। यहाँ पे एक फंक्शन चलता है, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम होता है। इस कंपटीशन में क्या होता है, इसमें अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो ये बताने की कोशिश करती है कि हम ठीक है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से हम अच्छी है। एंड उसमें क्या ये करते हैं, ये कभी कभार वादे भी करते हैं, फेक प्रोमिस हम जिनको बोलते हैं,
फेक प्रोमिसेस करते हैं। उन फेक प्रॉमिस में ये क्या बोलते हैं लोगों को कि उस पार्टी ने आपके साथ कुछ नहीं किया। ये एक किस्म का कंपटीशन होता है यहाँ पे कि जो वो अपोजिट पार्टी है उसने आपके साथ कुछ किया ही नहीं। हम आपकी जो सारी डिमांड्स है, जो उन्होंने डिमांड्स छोड़ी, हम उन छोड़ी हुई डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। हम उन छोड़ी हुई डिमांड्स को हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। अब इससे क्या होता है, जब ये जो मतलब मैंने आपको पहले भी बोला कि इनकी ड्यूटी क्या होती है। इनकी जो ड्यूटी होती है कि आफ्टर इलेक्शन जब हम जीतेंगे उसके बाद इनकी जो एक रियल या बेसिक ड्यूटी वो स्टार्ट हो जाती है। मगर आफ्टर इलेक्शन जो ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो ये पार्टीज होती है, ये फिर गायब हो जाती है। यहाँ पे टोटली गायब हो जाती, गुल हो जाती है। ये बात आई आपको समझ में। एंड जो ये अब ये भी ज़रूरी है, क्या ये जो ये कंपटीशन है ये ज़रूरी है? अगर मैं आपको एज ए लेमैन में आपसे बात करूंगा, क्या जो ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को टारगेट बनाती है, क्या ये ज़रूरी है? हम कहेंगे नहीं ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक इंसान को खुद पता है, एक इंसान को खुद पता है कि कौन कैसा है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई, उनका टाइम पीरियड था, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने टाइम पीरियड में अच्छे काम किए होंगे तो उनको किसी कंपटीशन की नीड है ही नहीं। लोग उनको खुद ब खुद सिलेक्ट करेंगे। एंड उस कंपटीशन से क्या होता है, उस कंपटीशन से टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है उससे। एंड ऑल्सो जो लोग होते हैं उनमें भेदभाव भी उठते हैं बहुत ज़्यादा। बात समझना मेरी, यहाँ पे थोड़ा दिया है लेकिन मैं आपको थोड़ा डेप्थ बताऊंगा। इस कंपटीशन से कभी कभार क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स उठते हैं कम्युनिटीज को लेके। एक कम्युनिटी पॉलिटिक्स खेली जाती है, डिवीजन होता है कंट्री का। जिस कंट्री के लोग होने चाहिए अंडर वन अम्ब्रेला, वो डिवाइड होते हैं बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस। जो ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस है, ये काज बन जाते हैं वार्स का, ये कॉज बन जाते हैं ब्लड शेड का भी कभी कभार। बात आई आपको समझ में? तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी होगी, लोग खुद ब खुद उसको विदाउट एनी कंपटीशन, विदाउट एनी ये जो वेस्टेज है, विदाउट एनी डिवीजन या विदाउट किसी के खिलाफ उंगली उठाने के बगैर ही लोग उसको चुनेंगे। अब बात यहाँ पे ये आई कि ये जो ये सारा सिस्टम है, ये एक हिसाब से ये ठीक नहीं है। ये कंपटीशन ये ठीक है ही नहीं। बात आई आपको समझ में? क्यों? क्योंकि इससे कभी कभार डिवीजन होता है कंट्री में, एक डिवाइड होते हैं लोग, एक पॉलिटिकल डिवीजन होता है कंट्री में। बात आई समझ में आपको? एंड अब अगर और एक चीज यहाँ पे है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब किसी के कंपटीशन में उसने जीता, अब जीतने के बाद जब वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों की डिमांड्स को फुलफिल नहीं करती है, तो हमें क्या उनको करना चाहिए? हमें उनको पनिश करना चाहिए। फिर पनिशमेंट, वो पनिशमेंट उनको कौन देता है? एक आम इंसान। वो पनिशमेंट उनको कौन देता है? एक आम इंसान। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इसमें जो आम इंसान होता है उसके पास कुछ होता ही नहीं है। उसके पास खाली एक चीज़ होती है, दैट इज वोट। उसको इस्तेमाल करके ये मतलब कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो पार्टीज में होते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसके बाद ये जीत के मतलब भाग गए आगे। जो आम इंसान है वो पीछे फिर रह जाता है। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ एक है हमारे पास, जो हमारे पास ये पावर है। मतलब कौन सा पावर हमारे पास है? वोट पावर। हमें क्या करना चाहिए? हमें जब आने वाला अगला जब मतलब ये इलेक्शंस आएंगे, तो हमें एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनना चाहिए जो हमारी डिमांड फुलफिल करे। या हम ये कहेंगे कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये अच्छा पॉइंट भी है कि जो एक आम इंसान होता है, उसके पास एक बेसिक पावर होता है। अपने इस पावर को या अपने इस वोट को एक अच्छे वे में यूटिलाइज करने के लिए उससे एक टाइम मिलता है, जो टाइम पीरियड के बाद वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। फिर वो एक अच्छी तरह से एक अलग पॉलिटिकल पार्टी को बना सकता है। या एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, अगर कोई शॉपकीपर की मैं बात करूंगा, वो अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह से जो सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है ठीक तरह से,
या अगर कोई शॉपकीपर है वो अच्छी तरह से जो उसके कस्टमर्स हैं उनको अच्छी वो कमोडिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, तो जो कस्टमर्स होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, वो उस शॉप को छोड़ के वो किसी और शॉप पे चले जाते हैं अपने कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए। अपने जो उनके जो डेली जो नीड्स होते हैं जो मतलब उन डेली नीड्स का जो सामान होते हैं उसको खरीदने के लिए वो किसी और शॉप पे चले जाते हैं एंड वहाँ से वो फिर सामान खरीदे अपने लिए। एंड यही जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग एक जो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इसमें हमें करनी चाहिए। जब हमें लगेगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, सिर्फ लड़ाइयाँ, फितने, खून-रेज़ी, सिर्फ मतलब जो पॉलिसियाँ बताई वो कभी सामने आई ही नहीं। तो हमें वेट करना चाहिए एक राइट टाइम का, उस टाइम हम कास्ट करेंगे वोट एक ऐसी पार्टी को जहाँ से हमें लगेगा कि अब हमारी जो नीड्स है, अब हमारी जो डिमांड्स है वो फुलफ़िल हो जाएँगी। यहाँ तक है आपको समझ में? इसके बाद व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? जो इंडिया है, इंडिया का सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है या इलेक्शन जो सिस्टम यहाँ का है वो कैसा है इंडिया में? देखो, इसमें एक बात ये है कि हमें सिंपली देखना है कि इलेक्शंस कैसे होते हैं यहाँ पे, या सिस्टम किस तरह हम चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, कहाँ-कहाँ से चुनते हैं। एक बात है यहाँ पे लोकसभा। अब सबको पता है लोकसभा या उनको हम बोलते हैं क्या, विधानसभा भी। लोकसभा एंड विधानसभा जो होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं उनके हर 5 साल के बाद ये इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। जब एक टाइम पीरियड ख़त्म होता है फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। जो ये लोकसभा का इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में क्या होता है, एक जो मतलब हमारी जो कंट्री हमारी है ये डिवाइड हुई है। बहुत सी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें ये डिवाइड हुई है। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला के एक सीट फिर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा सीट हम उसको बोलते हैं। एंड वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक इलेक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, जनरल इलेक्शंस। बात आई समझ में? लोकसभा की जो सीट होती है वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड जनरल इलेक्शंस। एंड जब वो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो लोग होते हैं वो कास्ट करते हैं वोट, फिर वो अपने उस एमपी को चुनते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये होता है। जो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमपीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अगर कभी कभार किसी की डेथ हो जाती है तो उस जो जो वो मर जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसकी जो सीट को फुलफिल करने के लिए इलेक्शंस हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बाई इलेक्शंस। बात आई आपको समझ में? उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बाई इलेक्शंस हम उनको कहते हैं। वही हमें इसमें पढ़ना है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था हरियाणा की वो स्टोरी, जब वहाँ पे 90 एमएलएज इलेक्ट हुए थे। उसके बाद उन 90 एमएलएज में जो लोक दल था उसको वहाँ पे कुछ 60 जो वो सीट्स मिली थी वहाँ पे। उसके बाद उन 60 के बाद उनने फिर वहाँ पे अपनी एक मतलब रीजनल लेवल गवर्नमेंट बनाई। अब अगर हम लोकसभा का मैं आपको बताऊंगा, लोकसभा में जो है, जो मतलब ये डिवाइड हुई है हमारी कंट्री 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हुई है अंडर लोकसभा की, जो मतलब ये हमारी ये कंट्री है इंडिया। एंड इसके जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स है इनको हम क्या बोलते हैं, एमपीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम इनको बताते हैं। बात आई आपको समझ में यहाँ तक? एंड जो यहाँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं एंड वोट कास्ट करते हैं लोग। उसके बाद जो भी कोई जीतेगा वो फिर पार्लियामेंट में जाता है एंड वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। बात आई समझ में? वो जैसे अगर मैं बात करूँगा ये वाला, मतलब जो
ये यहाँ पे जब इलेक्शंस हुए थे उस टाइम यहाँ पे किसने मतलब लास्ट टाइम जो यहाँ पे एमपी इलेक्शंस हुए थे, यहाँ पे मोहम्मद अकबर जो लोन है उसने यहाँ पे जो सीट वो जीती है बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी की। बात आई अपने समझ में। इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा, ये रही बात लोकसभा की। अब अगर मैं बात करूँगा जो ये वाला मतलब सिस्टम होता है, जो ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये फर्दर डिवाइड हुई है। ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज फर्दर डिवाइड हुई है। एंड जो ये डिवीजन हुआ है वो एक एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को, जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एमएलएज या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बात आई समझ में। पहले क्या होते थे ये, मतलब पहले होते थे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो खुद फिर डिवाइड हुई छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एंड वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमएलएज या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हम उनको बताते हैं। एंड इस लेवल पे भी क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद जो मतलब ये एमएलएज होते हैं वहाँ पे जो भी कोई जीतेगा वो फिर क्या बनता है, एमएलए बनता है एक पर्टिकुलर एरिया का। ये इस तरह भी आप याद रखो। जब मतलब बहुत से एमएलएज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलती है फिर वो एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं। बात आई आपको समझ में। इसी तरह से जो एमएलएज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ये फर्दर फिर डिवाइड हो जाती है। ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है पंचायती, जो पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस पे। जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ग्राउंड लेवल इलेक्शंस, या हम इनको क्या बोलते हैं, एक लोकल लेवल इलेक्शंस होते हैं। ये एक किस्म का मतलब हियरार्की यहाँ पे है। मतलब पहले है यहाँ पे पंचायत, फिर म्युनिसिपलिटी, फिर ये एमएलए, उसके बाद फिर एमपीज। इसी तरह से फिर एक स्टेटा फिर बन जाता है, एंड फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन के फिर मतलब ये फिर रूल करती है अपॉन मासेस, एंड उनकी डिमांड जो वो फिर फुलफिल करती है। इसी तरह से यहाँ पे इसने कहा कि और एक मतलब जो विलेज लेवल है या अर्बन लोकल बॉडीज़ है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, या इसके अलावा जो पंचायत तो विलेज में चलते हैं, एंड जो म्यूनसिपल इलेक्शंस है वो कहाँ पे होते हैं, अर्बन एरियाज़ में, वो टाउन्स में हो जाते हैं। एंड आप देखो कि जो यहाँ पे और एक बात यह है कि लोक दल की बात यहाँ पे फिर आई। जो 90s में इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, जब लोक दल को 90s में मतलब जो वहाँ पे वो 90 वहाँ पे सारी सीटें थी, उन 90 सीटों में उन्हें कितने सीट्स मिले थे, 60 सीट्स। एंड उन 60 सीट्स ने क्या किया था, फैसला किया था कि जो 60 एमएलएज थे लोक दल के, उन्होंने वहाँ पे जीता था। एंड उनकी उस मेजॉरिटी ने, जो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी 60 एमएलएज के हाथ में आई, उससे जो लोक दल है वो सामने आके उन्होंने कांग्रेस को हराया। एंड कांग्रेस को हारने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी एक गवर्नमेंट बनाई, एक रीजनल गवर्नमेंट बनाई, एंड जिसमें उन लोक दल का चीफ मिनिस्टर था। देन आफ्टर दैट फिर उन्होंने 1991 तक वहाँ पे रूल किया। 1991 के बाद फिर से आईएनसी वहाँ पे मेजॉरिटी में आई, और आईएनसी ने फिर वहाँ पे क्या किया था, रूल किया था। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, एंड बाकी मैं आपको इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।